हेलो गाइस, वेलकम इन होलिस्टिक आयुर्वेदा। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने संस्कृत वर्ण परिचय चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा प्रकरण। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा प्रकरण। ठीक है, तो ये भी जो है कि 5 मार्क के लिए यूटी में पूछा जाता है और इस पे भी जो है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 5 मार्क के लिए यूटी में पूछा जाता है, इस पे भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम संज्ञा का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो संज्ञा मतलब होता है सम प्लस ज्ञा। ठीक है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है, मतलब सही अर्थ का ज्ञान करने वाला, इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या आ जाता है, संज्ञायते अनया इति संज्ञा। ठीक है, द वर्ड संज्ञा रेफर्स टू अ नाउन विच इज वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट और ऑब्स्ट्रेट थिंग्स। नाउन कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज अ सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज। ठीक है, तो संज्ञा इज बेसिकली इंग्लिश में हम इसको कहा जाए तो नाउन नाउन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनता है, ये अर्थ ज्ञान कराने वाला है। ठीक है, सामान्य नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यथा राम, श्याम, मोहन आदि ये सब जो क्या संज्ञा हो जा रहे, नाउन हो जा रहे। ठीक है, अब संज्ञा के अंदर जो कि बेसिकली इसके जो कि 10-15 जो टाइप्स है, इसके सूत्र आपको याद करने होंगे। जैसे पद संज्ञा है, इसका सूत्र जैसे नीचे देखे जाएंगे अपन, जो कि संयोग है, संहिता है, इसके सबके सूत्र बेसिकली इसके ऊपर सूत्र के ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। बाकी तो आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा दे रहा हूँ, बस इसके सबके सूत्र आपको याद करने होंगे, इसी के ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे पद संज्ञा। ठीक है, अगर हम पद संज्ञा देख रहे हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर सूत्र क्या आ जा रहा, सुप्तिगण पदम। ठीक है, तो एमसीक्यू क्या पूछेगा, तो पद संज्ञा का सूत्र बताइए। ठीक है, तो उस पर आ जाएगा सुप्तिगण पदम। ठीक है, क्या आ जाएगा, सुप्तिगण पदम। ठीक है, तो ये सूत्र आपको लर्न करना होगा। ठीक है, अब पद मतलब क्या होता है। ठीक है, द सूत्र हैविंग, देखो तो पद संज्ञा के अंदर अपन देखेंगे ये सूत्र के अंदर क्या है, द सूत्र हैविंग 2 वर्ड्स सुप्तिगण प्लस पदम। ठीक है, सुप्तिगण प्लस पदम आता है। ठीक है, अब पद कहाँ, पद निर्माण होने के वास्ते पद के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, पद पद के अंदर होता है एक शब्द होता है और एक होता है धातु। ठीक है, दो शब्द से मिलकर एक पद बनता है और पद से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, तो शब्द, अब शब्द के लिए क्या लगता है मालूम क्या, सुबंध प्रत्यय लगता है। शब्द के अंदर लगता है सुबंध प्रत्यय और धातु के अंदर लगता है त्रिडंत प्रत्यय। ठीक है, अब अपन जो क्या सुबंध प्रत्यय हम भी पढ़ेंगे और त्रिडंत प्रत्यय भी हम धातु के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों भी चीज हम जो क्या आगे जाके पढ़ेंगे, बस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए। ठीक है, पद संज्ञा का श्लोक क्या है, सुप्तिगण पदम। ठीक है, इसके अंदर दो चीज रहते हैं, एक सुबंध प्रत्यय रहता है और त्रिडंत प्रत्यय रहता है। ठीक है, पद निर्माण करने के लिए क्या लगता है, शब्द लगता है और धातु लगता है। ठीक है, शब्द के अंदर सुबंध प्रत्यय लगता है और धातु के अंदर जो क्या त्रिडंत प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स जो कि सफिक्स होता है। ठीक है, अब पद निर्मित के लिए शब्द रूप एवं धातु रूप दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इफ प्रतिपदिका प्लस सुप, सो ये सुबंध हो जाएगा। प्रतिपदिका मतलब क्या होता है मालूम कि जो राम है, एग्जांपल ये राम जो नाम देवा है, इसको प्रतिपदिक बोलेंगे। ठीक है, जो इनिशियल होगा ना उसको प्रतिपदिक बोलते हैं। ठीक है, प्लस ये सुप, सुप मतलब जो कि प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, सो इसको बोलेंगे सुबंध बोलेंगे। ठीक है, सो राम प्लस सु लग रहा है, अब सु जो है क्या सुबंध प्रत्यय में से एक प्रत्यय। ठीक है, सुबंध प्रत्यय भी हम जो कि आगे जाके सीखेंगे, अब बेसिकली आपको समझा दे रहा हूँ बस। ठीक है, सो सुप प्रत्यय में क्या एक जो क्या प्रत्यय है, सो राम प्लस सुप क्या हो जाएगा, राम हो जाता है। ठीक है, सो इसको प्रतिपदी जो इनिशियल में लगता है उसको प्रतिपदी कहते हैं। ठीक है, सो प्रतिपदी प्लस सुप सुबंध प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, धातु प्लस त्रिडन प्रत्यय आ जाएगा। धातु मतलब जो कि जिसके अंदर क्रियापद होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन नीचे देखेंगे। ठीक है, सो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑकरिंग द व्याकरण इट विल बी चेंज द राम दैट इज अ पद। ठीक है, फॉर एग्जांपल हरि, हरि के अंदर सुबंध प्रत्यय लगा देंगे, हरि हो जाएगा। ठीक है, पट के अंदर त्रिड प्रत्यय लगा देंगे तो पटती हो जाएगा। धातु के अंदर हम ये चीज सीखेंगे, बस आप जस्ट इसको आप देख लीजिए। ठीक है, सो सुबंध सु और जस मतलब इसके सुबंध जो है 21 प्रत्यय है और त्रिडन जो है कि 18 प्रत्यय है। इसको आगे हम जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आगे जाने के बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी आपको क्या याद रखना है मालूम है क्या, सुप्तिगण पदम। ठीक है, पद संज्ञा का श्लोक क्या है, सुप्तिगण पदम है। ठीक है, इसके अंदर जो कि शब्द प्लस धातु के अंदर सुबंध प्रत्यय और त्रिडन प्रत्यय लगता है। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो आपको यही पूछा जाएगा कि इसका सूत्र क्या है, सुप्तिगण पदम। ठीक है, आगे जाके आपको धातु भी समझा दिया जाएगा, शब्द भी समझा दिए जाएंगे, सुबंध त्रिडन प्रत्यय सब जो है आगे आपको आगे चैप्टर में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरी संज्ञा देखते हैं। दूसरी संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा। ठीक है, अब संयोग संज्ञा में क्या होता है मालूम क्या, द कॉन्सोनेंट्स इज अनइंटरप्टेड बाय वॉवेल्स। ठीक है, मतलब जो है इसका सूत्र क्या आ जाएगा, हलो अंतर संयोग। ठीक है, इसका सूत्र आ जाएगा हलो अंतर संयोग। ठीक है, इसका सूत्र आ जाएगा हलो अंतर संयोग। ठीक है, मतलब इन बिटवीन टू व्यंजन स्वर इज एब्सेंट। ठीक है, टू कॉन्स्टेंट इंटरप्टेड बाय वॉवेल्स। ठीक है, मतलब जो दो व्यंजन होंगे इसके अंदर जो स्वर में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ये दो व्यंजन है, इसके अंदर जो कि स्वर प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लक्ष्मी हो गया, अन्य हो गया। अब अन्य को अगर हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा अ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा न आ जाएगा, न आ जाएगा, ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये न और ये दोनों भी जो कि व्यंजन है, ये स्वर है, ये स्वर है। सो ये दो व्यंजन के बीच में जो कि स्वर नहीं आ रहा है तो इसको संयोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसका श्लोक क्या आ जाएगा, हलो अंतरों में संयोग। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज अनइंटरप्टेड बाय वॉवेल इज कॉल्ड एज अ संयोग संज्ञा। ठीक है, और इसका सूत्र क्या आ जाएगा, हलो अंतरा संयोग। ठीक है, फिर थर्ड हम देखेंगे संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा मतलब क्या होता है, पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब जो कि नजदीक, नजदीक मतलब जो कि एकदम पास पास। ठीक है, तो संधि संहिता संज्ञा के अंदर क्या आता है, श्लोक आ रहा है पर सन्निकर्ष संहिता। सन्निकर्ष मतलब एकदम करीब करीब। ठीक है, तो संधि में क्या होता है, संधि में जो कि दो चीजों को जोड़ना। ठीक है,
मतलब दो चीजों की जो है कि जोड़ना और उससे जो है शब्द या वाक्य तैयार करना, इसको संधि कहते हैं। ठीक है, सो दो वर्णों को संधि कार्य होना, इसको सहिता संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्लस आ प्लस ई मिलके जो है कि ए बन जाता है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। बस ये याद रखिए कि सहिता संज्ञा का श्लोक क्या आता है, पर सन्निकर्ष सहिता। इसके अंदर जो कि संधि कार्य होता है, मतलब जो कि दो चीजों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब लोप संज्ञा, कि लोप हमने प्रत्याहार के टाइम में पढ़ा था। लोप मतलब जो कि वैनिश, मतलब जो कि गायब हो जाना। ठीक है, अदर्शनम लोपो। ठीक है, लोप अपने पढ़े थे, अदर्शनम लोपो मतलब जो है क्या, गायब हो जाना। ठीक है, इत संज्ञा ये भी प्रत्याहार में पढ़े थे। तस्य लोप मतलब जो कि ज्ञात हो जाता है, इसके अंदर अनुबंध हो जाता है। ठीक है, मतलब जो दिखाई ना सुनाई दे उसको आदर्शनम लोप कहते हैं। और इत संज्ञा मतलब तस्य लोप, इत संज्ञा हमने देखे थे प्रत्याहार श्रिंक हो जाता है और उसके अंदर चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बुक के लैंग्वेज में आपको समझाने जाए तो ये देखिए, बुक के लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ये सबसे पहले कौन सी है, संयोग संज्ञा, मतलब जो कि ज्वाइनिंग वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर सहिता संज्ञा मतलब जो कि पर सन्निकर्ष सहिता, मतलब संधि कार्य हो रहा है इसके अंदर। फिर लोप, न दिखाई देना, अर्थात पहले रहने वाले का बाद में न दिखाई देना, न सुनाई देना, इसे आदर्शनम लोप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत बार ड्यूटी में एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, लोप संज्ञा का सूत्र क्या है, आदर्शनम लोप। ठीक है, फिर हमने इत संज्ञा ही पढ़े थे माहेश्वरी सूत्र के अंदर। अंत में जो व्यंजन होते हैं उसके अंदर इत संज्ञा होती है। लाइक अच प्रत्याहार देखे तो लास्ट वाला अच, इसके अंदर इत संज्ञा होती है। ठीक है, अ ई उ ही लेते हैं, लास्ट वाला जो कि अनुबंध बनाने का काम करता है। ठीक है, ये इत संज्ञा में देखे थे। अब हम देखते हैं रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, उसके बाद में आता है, ठीक है, कौन सा वाला आता है, उसके अंदर आता है रस्व दीर्घ प्लुत, उकालो अच रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, सो रस्व दीर्घ प्लुत के अंदर क्या आ जाता है, उकालो अच रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, इसका सूत्र क्या आता है, उकालो अच रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, उकार एक मात्रा के अंदर रस्व संज्ञा आती है, उकार दुई मात्रा के अंदर दीर्घ संज्ञा आती है, उकार तीन मात्रा के अंदर प्लुत संज्ञा आती है। ठीक है, ये अ आ, ये आ मतलब ये एक मात्रा हो गया, रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया और ये प्लुत हो गया। ठीक है, और ये सब जो कि स्वर है। ठीक है, ये स्वर है। ठीक है, सो रस्व दीर्घ प्लुत के लिए ये श्लोक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे वृद्धि संज्ञा। अब वृद्धि संज्ञा देते हैं तो वृद्धि संज्ञा के श्लोक क्या आ जाता है, वृद्धिक्षयच। क्या आ जाता है, वृद्धि संज्ञा के श्लोक आ जाता है वृद्धिक्षयच। ठीक है, अब वृद्धि संज्ञा देखना चाहे हम तो यहाँ नीचे देख सकते हैं हम। ठीक है, वृद्धि संज्ञा कहा है, ये वृद्धि संज्ञा है, तो वृद्धि संज्ञा के श्लोक क्या आ जाता है, वृद्धिक्षयच। यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करने वाले सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र वृद्धि संज्ञक वर्ण के बारे में बताता है। अब वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से है, तीन है। ठीक है, एक आ है, वृद्धि मतलब जो कि बड़ा करने वाले। ठीक है, एक आ है, एक आई है और एक अ है। ठीक है, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो वृद्धि संज्ञक श्लोक क्या है, वृद्धि संज्ञक श्लोक है वृद्धिग्रहच। ठीक है, वृद्धि संज्ञक श्लोक है वृद्धिग्रहच। और वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या है, आ आई और औ। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं गुण संज्ञा। ठीक है, सो गुण संज्ञा का श्लोक क्या आ जाएगा, अधेड़ गुण। ठीक है, गुण संज्ञा का श्लोक आ जाता है अधेड़ गुण। ठीक है, गुण संज्ञा का श्लोक आ जाता है अधेड़ गुण। ये सब पे अब ये लास्ट ईयर गुण संज्ञा के ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था कि गुण संज्ञा का श्लोक क्या है, सो ये अधेड़ गुण। अधेड़ गुण आप ये श्लोक याद रखिए, इस पे बेसिकली आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब ठीक है, वृद्धि संज्ञक देखे थे हमने, वृद्धि संज्ञक के अंदर क्या है, वृद्धि संज्ञक के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, आ आता है, आई आता है और अ आता है। और गुण संज्ञक, गुण संज्ञक के अंदर कौन से वर्ण आ जाता है, अ आ जाता है, ए आ जाता है और ओ आ जाता है। ठीक है, अ आ जाता है, ए आ जाता है और ओ आ जाता है। ठीक है, अ ए और ओ ये वर्ण आ जाते हैं वृद्धि संज्ञा के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने गुण देख लिए। गुण संज्ञा के बाद में क्या है, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार संज्ञा देख रहे हैं अपन, जो लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में हमने देखे थे प्रत्याहार जैसे बनते हैं। ठीक है, सो प्रत्याहार के लिए श्लोक क्या आता है, अधिरंत्येन सहायता। ठीक है, अधिरंत्येन सहायता मतलब जो कि समीप कर ले। इस सूत्र फॉर्म बाय द फोर वर्ड्स, अधि प्लस अंत्येन प्लस स प्लस इता। ठीक है, इत मतलब जो कि लास्ट में इत संज्ञा होता है ना, तो उसको इता कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र फर्स्ट लेटर इज अलॉन्ग विद द लास्ट इट वर्ण रिप्रेजेंट दे एंड लेटर इन बिटवीन देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रत्याहार जब बनाते हैं हम। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं प्रत्याहार बना के। प्रत्याहार के लिए क्या आता है, श्लोक अधिरंत्येन सहायता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अच प्रत्याहार ले लिया। ठीक है, ये अच प्रत्याहार ले लिया हमने। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, फर्स्ट वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये लास्ट का जो इत संज्ञक वर्ण है अच, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और इनके बीच में जो चीजें, ठीक है, सो अच, अच के अंदर क्या आता है, आपको सबको पता है अच के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, अच के अंदर आ जाता है, ठीक है, अ आ जाता है, एक मिनट, माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, एक मिनट। अच के अंदर आ जाता है, एक सेकेंड एक सेकेंड, अ आ जाता है, अ ई उ। ठीक है, ये अच प्रत्यार के अंदर अ ई ओ आ जाता है। ठीक है, सो ये प्रत्यार में क्या क्या रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, अच प्रत्यार के अंदर ये जो बीच में के जो टर्म्स है वो भी रिप्रेजेंट होंगे और पहला और लास्ट वर्ड रिप्रेजेंट होता है। और लास्ट वाले के अंदर इत संज्ञा होती है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। इसका श्लोक क्या आता है, अधिरंत्येन सहायता। ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र फर्स्ट लेटर इज अलॉन्ग विद द लास्ट इत संज्ञक वर्ण रिप्रेजेंट दे एंड ऑल द लेटर्स इन बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट लेटर को भी रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट जो लेटर प्रेजेंट है इत संज्ञक उसको भी, और उसके अंदर बीच में जो वर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में था उद्दांत।
नॉर्मल टोन प्रोनाउंसिएशन, उद्दांत मतलब जो है क्या, टंग मतलब माउथ की जो क्या अपर पार्ट से जो उच्चारण होता है, ठीक है, उसको उद्दांत कहते हैं, ठीक है, मतलब जो कि नॉर्मल टोन प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका श्लोक आ जाता है उच्चारुदान, ठीक है। अनुदांत मतलब जो कि लो टोन एसेंट, मतलब जो कि निचले भाग से जो है निम्न भाग से जो उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान के जो निम्न भाग से उच्चारण बोलते हैं निच्चेरुदांत बोलते हैं, ठीक है। और स्वरित मतलब जो कि एलिवेटेड टोन एसेंट, मतलब जो कि दोनों के सेंटर से जो होता है, ठीक है, अनुदांत और उद्दांत और अनुदांत के बीच में से जो होता है उसको स्वरित कहते हैं, और इसका श्लोक आ जाता है समाहार स्वरित, ठीक है, इसका श्लोक क्या आ जाता है, समाहार स्वरित, ठीक है, इसका श्लोक आता है समाहार स्वरित, ठीक है। तो तीन चीजें, एक उद्दांत आता है मतलब ऊपर से होता है, अनुदांत मतलब नीचे से होता है, और स्वरित मतलब जो कि सेंटर से होता है, तो उसको बोलते हैं समाहार स्वरित, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अनुनासिक, ठीक है, तो अनुनासिक के लिए श्लोक क्या आता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, ठीक है, क्या आता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक वर्ण देखने जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए कहा है अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, ठीक है। सो मुख और नासिका के साथ अब जैसे हमने दो चीजें देखे थे, एक अनुनासिक देखे थे और एक अनुनासिक देखे थे, ठीक है। सो अनुनासिक मतलब जो कि माउथ और नोज दोनों से प्रोनाउंसिएशन जो चीज होती है उसको अनुनासिक कहते हैं, और अनुनासिक जो सिर्फ नोज से प्रोनाउंसिएशन होती है, जो सिर्फ माउथ से प्रोनाउंसिएशन होती है उसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अब अनुनासिक, अनुनासिक के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। सो अनुनासिक के अंदर जितने भी ये वर्ण है, ठीक है, ड, त्र, न, म, न, ठीक है, और ये जितने भी ऊपर से जो ये डॉट्स लग जाते हैं, इसके ऊपर जो लग जाते हैं ना, ये अ के ऊपर ये जो डॉट्स लग जा रहे हैं, ये ई के ऊपर, ऊ के ऊपर, ये सब जो वर्ड्स है ये अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। सो त्र, म, ड, न, ये जो म वर्ग है ना जितना भी है, सो ये सब जो है कि अनुनासिक वर्ण में आता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर मुख और नासा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए श्लोक क्या आ जाता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, क्या आ जाता है, मुख नासिक वचनो अनुनासिक, इसका ये श्लोक हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, आपको संधि भी सॉल्व करने के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। कौन सा, त्र, म, ड, न, म, और ये जितने भी ऊपर जो ये लग जा रहा है ना, व्यंजन वाला जो चिन्ह ऊपर जो लग जा रहा है ना, तो ये वाले सब, ये सब जो है इसके अंदर अनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक है। ये हो गया अनुनासिक वर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, अनुनासिक हो गया, इसके बाद में अपन देखते हैं स्वर्ण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, ठीक है। स्वर्ण संज्ञा, ठीक है, इसका सूत्र क्या आता है, तुल्यस्य प्रयत्नम सर्वनाम, ठीक है, इसका सूत्र क्या आता है, इसके ऊपर भी बहुत रिसेंटली हर बार इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। इसका सूत्र बताइए, ठीक है, तुल्यस्य प्रयत्नम सर्वनाम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर पूछा जाता है तुल्यस्य प्रयत्नम सर्वनाम, ठीक है। अब तुला और आदि अभ्यंतर प्रयत्न के समान होने चाहिए, मतलब ठीक है, एक जो उच्चारण स्थान अगर अभ्यंतर प्रयत्न से मैच हो गया तो वहां पे स्वर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतो, ओष्ठ, और अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, मतलब इंटरनल इफेक्ट, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 टाइप के थे, कौन से थे, सवृत था, ईषद था, ईषद विवृत था, स्पृष्ट था, ईषद स्पृष्ट था, ये 5 टाइप के जो थे क्या अभ्यंतर प्रयत्न थे, और ठीक है। और उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 8 उच्चारण स्थान थे। तो तुला और आदि अभ्यंतर प्रयत्न के समान होने चाहिए, मतलब जो है क्या उच्चारण स्थान अगर जो है कि अभ्यंतर प्रयत्न से मैच होते हैं तो वहाँ पे स्वर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन अ देखते हैं, अ के अंदर उच्चारण स्थान क्या आता है, कंठ आता है, अ के अंदर उच्चारण स्थान क्या आता है, कंठ आता है, अ का उच्चारण स्थान क्या आता है, कंठ आता है। सिमिलर वे में आ का क्या आता है, कंठ आता है, हमने देखे थे अ और आ का जो कि उच्चारण स्थान कंठ आता है। अब अभ्यंतर प्रयत्न देखे थे हमने, ठीक है। सो सारे स्वरों का जितने भी स्वर है, स्वर का विवृत आता था, ठीक है। सो अ का भी जो है कि विवृत है और आ का भी विवृत है, ठीक है। तो इसके अंदर स्वर्ण संज्ञा प्रेजेंट रहेंगी, मतलब जहां पे उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो वहां पे स्वर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। जहाँ पे अ देखे थे हमने उच्चारण स्थान इसका क्या है, कंठ है, आ देखे थे उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और अभ्यंतर प्रयत्न जितने भी स्वर इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी स्वर नो प्रेजेंट है, अ, आ, ई, त्र, लू, ए, ओ, आई, औ, ये सब काय के अंदर आते हैं, विवृत के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे उच्चारण स्थान भी मैच हो रहा है और अभ्यंतर प्रयत्न भी मैच हो रहा है, उसको वहां पे जो है स्वर्ण संज्ञा होती है, वहां पे क्या होती है, स्वर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अ का हमको उच्चारण स्थान मालूम है, कंठ है, इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत है, बट ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, बट ये तो अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर आता है, विवृत के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ठीक है। इसके विवृत विवृत तो मैच हो जाए, कंठ तालु मैच नहीं हो रहे, मतलब इसके अंदर उच्चारण स्तर अभ्यंतर अभ्यंतर प्रयत्न मैच नहीं हो रहे, तो इसके अंदर जो है स्वर्ण संज्ञा नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मेनली आप श्लोक याद रखिए और ये कंसेप्ट याद रखिए, श्लोक क्या आ जाएगा, तुल्यस्य प्रयत्नम सर्वनाम, ठीक है। आप निपात देखते हैं, निपात मतलब जो कि चाहे दो अस्तव्य, ठीक है, चाहे दो अस्तव्य। अब निपात मतलब क्या होता है, ठीक है, या नीचे बताता हूँ आपको मैं निपात मतलब क्या होता है, निपात, ठीक है। सो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आर, नी, आदि, अपि, सु, उत, प्रभि, प्रति, उप, ये आदि 22
प्रदि है, इनको निपात संज्ञा कहते हैं। निपात संज्ञा मतलब क्या होता है, अब अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले, ठीक है, अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले वो उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग और निपात सिमिलर चीजें, जैसे प्र से क्या बनता है, प्रा, ये 22 उपसर्ग है, ठीक है। इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर, इसको अगले चैप्टर में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो निपात संज्ञा, निपात संज्ञा के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं और इसका श्लोक क्या है, चाहे दो अस्सव, ठीक है। सो ये निपात संज्ञा का श्लोक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखना चाहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग जो होते हैं क्या, अब ये निपात और उपसर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, जो बच्चे जो कि कॉमनली भूल जाते हैं। अब अगला जब चैप्टर हम समझेंगे, निपात को भी अलग से समझाएंगे और उपसर्ग को भी अलग से समझाएंगे। बहुत मरतबा जब आपको उपसर्ग पूछा जाता है तो आप निपात का एग्जाम्पल लिख के आ जाते हैं, और जब निपात पूछा जाता है वहाँ पे उपसर्ग लिख के आ जाते हैं। सो ये दोनों चीजें जो है क्या अलग अलग है, ठीक है। इसके अंदर भी जो कि 22 जो उपसर्ग है यूज करते हैं, बट इसका जो निपात अलग सेंटेंस में फॉर्म होता है और उपसर्ग अलग सेंटेंस में फॉर्म होता है। अब अगला चैप्टर जब उपसर्ग पढ़ेंगे तो उपसर्ग और निपात को जो कि साइड साइड बायवेज करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उपसर्ग के लिए क्या श्लोक आता है, उपसर्ग क्रिया योग, ठीक है। उपसर्ग के लिए क्या सूत्र आता है, उपसर्ग क्रिया योग, ठीक है। उपसर्ग क्रिया योग, ठीक है। ये लास्ट ईयर यूटी में भी पूछा गया था, लास्ट ईयर यूटी में भी इसको जो है क्या पूछा गया था, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था, ठीक है। इसके ऊपर जो है क्या एमसीक्यू पूछा गया था, ठीक है। उपसर्ग कितने हैं, तो टोटल जो है 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। सो अगले चैप्टर में हम डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका सूत्र याद रखिए बस, क्या है, उपसर्ग क्रिया योग, ठीक है। अब धातु संज्ञा, ठीक है, स्नंदान धातु, ठीक है। सो धातु बनाने के लिए जो है संज्ञा लगती है उसको बोलते हैं धातु संज्ञा, ठीक है। सो धातु 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 जो है धातु के सेपरेट चैप्टर है, तो उसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन मतलब ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बस आप ये याद रख लीजिए कि धातु संज्ञा के अंदर क्या आता है, श्लोक क्या आता है, स्नंदान धातु, ठीक है। फिर ये और जो कुछ टर्म्स है जो एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जाती है, जैसे आगम, आगम मतलब जो होता है मित्रवत, ठीक है। मित्रवत, आदेश क्या होता है, शत्रुवत होता है, ठीक है। आगम क्या होता है, मित्रवत होता है, आदेश क्या होता है, शत्रुवत होता है। और उपादा, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण को उपादा कहती है। फॉर एग्जाम्पल महत है, महत का त जो है कि ये लास्ट वाला जो है कि अंतिम वर्ण है। अब तो से पहले ह आ रहा है, तो ह के अंदर अ प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि रस्व फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर अ प्रेजेंट है, तो अ जो इसका उपादा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम सब श्लोक आपको डबल से समझा देते, ठीक है। संयोग संज्ञा का श्लोक क्या था, हलो अंतरम संयोग, संयोग मतलब जो था क्या, वॉवेल्स इज कॉन्सोनेंट्स इज अनइंटरप्टेड बाय वॉवेल्स, ठीक है। मतलब दो व्यंजन के बीच में स्वर प्रेजेंट होंगे। संहिता क्या था, पर सन्निकर्ष संहिता, इसके अंदर संधि कार्य होगा। लोप, लोप के लिए श्लोक क्या था, आदर्शनम लोप, ठीक है। इस संज्ञा के अंदर क्या था, इस संज्ञा के अंदर श्लोक क्या था, तस्य लोप, ठीक है। इस संज्ञा के अंदर श्लोक था तस्य लोप, ठीक है। रस्व दीर्घ प्लुत के अंदर क्या था, उकालो अज्र स्वर दीर्घ प्लुत, ठीक है। उसके अंदर ये श्लोक था, ठीक है। वृद्धि संज्ञा के अंदर क्या श्लोक था, वृद्धि ग्रह, ठीक है। गुण संज्ञा के अंदर क्या श्लोक था, अदेड़ गुण, ठीक है। गुण संज्ञा के अंदर क्या श्लोक था, अदेड़ गुण, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखना चाहे, ठीक है, सो हाँ उसके बाद में थी कौन सी संज्ञा थी, ठीक है, प्रत्यार, प्रत्यार के अंदर क्या था, अधिरंत्येन सहिता, अधिरंत्येन सहिता मतलब पहला वर्ड और लास्ट वर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, और इन बिटवीन दोज वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उद्दांत, उच्चैरुदांत, अनुदांत, निच्चैरुदांत, स्वरित, समाहार स्वरित, ठीक है। ये चीज को एक्सप्लेन करता है। अनुनासिक मतलब जो है क्या, मुख और नासा दोनों का उच्च मतलब दोनों जगह से उसका जिसका उच्चारण उसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक का श्लोक क्या देंगे, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, और ये अनुनासिक बड़े आ ई उ यत्र म ड न न, ठीक है। सो स्वर्ण, स्वर्ण संज्ञा के अंदर क्या आता है, तुल्यस्य प्रयत्नम सर्वना, मतलब तुला और आदि जितने भी अभ्यंतर प्रयत्न है ये जो है क्या उच्चारण स्थान से मैच होना चाहिए, वहां पे स्वर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। निपात मतलब क्या था, चाहे तो अस्तवी निपात, ठीक है। उपसर्ग क्या था, उपसर्ग क्रिया योग, इसको डिटेलली हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में धातु संज्ञा, धातु संज्ञा के अंदर क्या था, धातु संज्ञा के अंदर श्लोक आता है दस्नंदान धातु, मतलब ठीक है क्रिया का धातु मतलब मेनली जो क्रिया के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको धातु कहते हैं, ठीक है। सो इसको हम तीड़ प्रत्यय वगैरह लगा के हम इसको सीधा जो क्या धातु चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो धातु लगा के जो क्रिया वचन पहचानते हैं ना, सो हम धातु चैप्टर के अंदर इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद में आगम, किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण पास आकर बैठकर उसमें संयुक्त हो जाता है तब वो आगम कहलाता है। तो उसको मित्रदावगम बोलते हैं, मतलब मित्र, ठीक है। तो कोई वर्ण के पास दूसरा वर्ण आ जाता है और उसके साथ बैठ जाता है उसको आगम बोलते हैं। आगम के लिए श्लोक क्या आता है, मित्रवत, ठीक है। आदेश, आदेश किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति बैठा है उसे आदेश कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई सेंटेंस कोई वर्ड्स को हटा के उसकी जगह पे दूसरा वर्ड आ जा रहा है, ठीक है, तो उसको आदेश कहते हैं। और आदेश जो है शत्रुवत है, ठीक है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जाता है। आगम मतलब मित्रवत और आदेश मतलब शत्रुवत, ठीक है। फिर उसके बाद में उपादा, ठीक है। उपादा का मतलब क्या है, सेंटेंस के लास्ट वाला जो है उसके आगे वाला जो वर्ण है उसको उपादा कहते हैं, ठीक है। क्या है उपादा का मतलब होता है, ये देखिए उपादा का मतलब क्या है, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण होता है उसे उपादा कहलाता है, ठीक है। जो लास्ट में त है ये अंतिम वर्ण उसके पहले से जो वर्ण है उसको उपादा कहलाता है, ठीक है। सो बेसिकली इसके जितने भी सूत्र हैं आप परफेक्टली लर्न कीजिए, इसके सूत्र पे एमसीक्यू बेसिकली पूछे जाते हैं। और जो जो मैंने टर्म्स बताए वो याद रखिए, बाकी का संज्ञा हो गया, उसके बाद में संधि हो गया, उसके बाद में हम जो क्या ये उपसर्ग है अगले चैप्टर में डिटेलली डिस्कस करेंगे, ठीक है। धातु भी डिटेलली डिस्कस होने वाला है। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून विद होलिस्टिक आयुर्वेदा। बाय।
Like, comment, and subscribe.